90% लोग लिंक्डइन पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी लिंक्डइन पे डेली पोस्ट करते हैं और आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं तो प्रॉब्लम आपके एल्गोरिदम में नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी में है। तो दोस्तों, आज है जो वीडियो, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाला है कि कैसे आप लोग अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को क्लाइंट मैग्नेट बना सकते हैं। तो आज का ये वीडियो लिंक्डइन के ऊपर मास्टर क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग ओवरऑल 15 से 20 मिनट में हम सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप लोग अपने लिंक्डइन को क्लाइंट मैग्नेट बना सकते हैं, कैसे चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे आपको लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना है एंड कैसे आपको क्लाइंट मैग्नेट बनाना है, कैसे आपको प्रोफाइल पिक्चर्स रखना है, कैसे आपको बैनर रखना है, सारा चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव, ऐसी फ्रीलांसिंग रिलेटेड वीडियोज एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और वहाँ पे सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं कि कैसे आप लोग लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड कैसे चीज़ों को आप ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें आपको शोकेस करते हैं। दोस्तों, आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और हमने आपके लिए कुछ पीपीटी डिजाइन कर रखा है, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिंक्डइन मास्टर क्लास होने वाला है और प्रोफाइल बिल्डिंग, कंटेंट एंड क्लाइंट, उसके बाद इनकम के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। मास्टर क्लास होने वाला है, मास्टर क्लास का गोल क्या होने वाला है वो थोड़ा सा मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल को क्लाइंट एट्रैक्टिव एसेट बना पाएंगे आप लोग इस क्लास के मास्टर क्लास के बाद। और उसके बाद डेली लिंक्डइन यूज करना सीखेंगे विदाउट स्पैम, इनबाउंड प्लस आउटबाउंड क्लाइंट कैसे ले पाएंगे, ये सारी चीज़ें देखना है। एंड क्लाइंट कैनवा डिजाइनर है या फिर आंसर्स के लिए रिपीटेबल सिस्टम समझना है इस मास्टर क्लास के बाद। ये सारा जो मास्टर क्लास का गोल होने वाला है वो मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग लिंक्डइन मास्टर क्लास माइंड, यानी कि लिंक्डइन माइंडसेट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गलत सोच क्या है आपकी एंड सही सोच क्या है आपकी, डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग कि लिंक्डइन इज इक्वल टू जॉब पोर्टल, यानी कि लिंक्डइन अगर आप जॉब पोर्टल टाइप का समझते हैं तो लिंक्डइन वो नहीं है। यानी कि लिंक्डइन आपका है सिर्फ डिग्री होल्डर्स के लिए, वो भी नहीं है। यानी कि गलत सोच है कि आप जॉब पोर्टल टाइप का समझते हैं या सिर्फ डिग्री होल्डर्स के लिए समझते हैं, ये आपकी गलत सोच है। उसके बाद आपका आता है सही सोच। सही सोच इन द सेंस कि आप लिंक्डइन पे लिंक्डइन इज इक्वल टू क्लाइंट प्लस अपॉर्चुनिटीज प्लेटफॉर्म है आपका। एंड उसके बाद डिसीजंस मेकर यही होते हैं, यानी कि लिंक्डइन पे ही आपके डिसीजंस मेकर्स होते हैं। रूल नंबर 1 आपका लिंक्डइन पे सेल मत करना, पोजीशन बनाना है। ठीक है, लिंक्डइन पे कभी भी आपको सेल नहीं करना, आपको क्या करना है, पोजीशन बनाना है। ठीक है, तो ये आपका लिंक्डइन का माइंडसेट होना चाहिए। जब भी आप लिंक्डइन यूज करते हैं तो वो आपको इस माइंडसेट के साथ यूज करना है, सो दैट ये चीज़ें बेनिफिशियल हो सके। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपका आता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में। प्रोफाइल फोटो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, उसके बाद आपका होता है प्रोफाइल फोटो पे क्लियर फेस होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइट स्माइल होनी चाहिए, उसके बाद कैजुअल प्लस प्रोफेशनल एंड सेल्फी नहीं होनी चाहिए, डार्क इमेज नहीं होनी चाहिए एंड ग्रुप फोटोज नहीं होनी चाहिए। यानी कि प्रोफाइल फोटो जो होनी चाहिए वो क्लियर आपका फेस शोकेस होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड शोकेस होना चाहिए एंड आपका लाइट स्माइल, थोड़ा सा स्माइल करते हुए आप उस फोटोज में दिखने चाहिए। उसके बाद आता है कैजुअल प्लस प्रोफेशनल दिखना चाहिए, सो दैट ये आपका प्रोफाइल जो ऑप्टिमाइजेशन है प्रोफाइल पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। लिंक्डइन बैनर का साइज यहाँ पर दे रखा मैंने, साइज होता है 1584:396 पिक्सल्स में आपका साइज होता है, जो कि आप जाकर के कैनवा में डिजाइन कर सकते हैं। पर्पस क्या होता है लिंक्डइन बैनर का, प्रोफेशनल आइडेंटिटी को शोकेस करने के लिए आपका लिंक्डइन बैनर यूज करते हैं। स्किल्स एंड सर्विसेज शोकेस करने के लिए आप लिंक्डइन यूज कर सकते हैं एंड अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए आप लिंक्डइन बैनर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैनर कैनवास से कैसे बनेगा। सबसे पहले बैनर का काम जो होता है वो 3 सेकंड में बता दे कि आप क्या करते हैं। बैनर का जो सबसे पहला जो काम रहता है कि 3 सेकंड में ही आपके ऑडियंस को बता दे कि आप क्या करते हैं। बैनर का फॉर्मूला क्या है, ओके, हु यू हेल्प एंड व्हाट यू डू प्लस रिजल्ट। बैनर जब भी बनाते हैं तो आप किनको हेल्प करते हैं एंड व्हाट यू डू, आप किनको हेल्प करते हैं, आप क्या कर सकते हैं एंड रिजल्ट। ठीक है, ये बैनर का फॉर्मूला है। जब भी आप बैनर बनाते हैं, लिंक्डइन बैनर बनाते हैं, तो इन फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करके आगे चलना है। एग्जाम्पल्स, कैनवा डिजाइनर हूँ एंड हेल्प करता हूँ ब्रांड्स को लीड्स लाने में हाई कन्वर्टिंग विजुअल्स के साथ। डीएम फॉर कोलैबोरेशन, यानी कि हु यू हेल्प एंड मैं कैनवा डिजाइनर हूँ। अब व्हाट यू डू, हेल्पिंग ब्रांड्स गेट लीड्स विद हाई कन्वर्टिंग विजुअल्स। व्हाट यू डू में आ जाएगा एंड रिजल्ट्स में आपका आ जाएगा कि डीएम फॉर कोलैबोरेशन। आप
ये रिजल्ट्स में यानी कि मैं हाई कन्वर्टिंग विजुअल्स के साथ आपको लीड्स लाने में हेल्प करता हूँ एंड रिजल्ट्स में आप एंड उसके बाद सीटी आप दे सकते हैं डीएम फॉर कोलैबोरेशन। हेडलाइन क्लाइंट मैग्नेट होनी चाहिए, जो कि गलत हेडलाइन जो है ग्राफिक डिजाइनर या फ्रीलांसर। पावरफुल हेडलाइन फार्मूला जो स्किल प्लस ऑडियंस प्लस रिजल्ट, यानी कि जो आपका स्किल्स है एंड ऑडियंस है वो एंड रिजल्ट्स है, यानी कि कैनवा डिजाइनर्स है एंड मैं हेल्प करता हूँ कोचेस को हाई कन्वर्टिंग क्रिएटिव्स के साथ एंड फ्रीलांस डिजाइनर है एंड सोशल मीडिया एंड एड क्रिएटिव फॉर ब्रांड के लिए मैं क्रिएट करता हूँ। तो ये हेडलाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। 220 कैरेक्टर का फुल यूज करना है आपको। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी शोकेस कर देता हूँ कि मेरा लिंक्डइन जो है वो किस तरीके से दिख रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको ऑप्टिमाइज कर लेनी। लेट्स सपोज ये मेरा लिंक्डइन है, मैंने लिंक्डइन पे लिख रखा है सिंपल, ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर हो जाएगा, ये पीछे में मेरा बैनर हो जाएगा। बैनर पे मैंने सीधा लिख रखा है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं किनको हेल्प करता हूँ एंड कैसे हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे सीटीए मैंने दे रखा है, लेट्स वर्क टुगेदर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना नाम सिंपली लिख रखा है एंड यहाँ पे आपका जो हेडलाइन है वो लिखा हुआ है कि ग्राफिक डिजाइनर है एंड वीडियो एडिटर है एंड आई हेल्प कंटेंट क्रिएटर्स ग्रो फास्टर ऑन यूट्यूब विथ हाई कन्वर्टिंग थंबनेल्स एंड स्मार्ट चैनल स्ट्रैटेजी। वही पार्ट है जो आपका हेडलाइन पार्ट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको कंसिडर करके हमेशा चलना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड उसके बाद अबाउट सेक्शन में हम लोग चलते हैं सेलिंग विदाउट सेलिंग, यानी कि विनिंग स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के बाद प्रूफ एंड प्रूफ के बाद सीटीए, ठीक है। विनिंग स्ट्रक्चर क्या है, अबाउट सेक्शन का विनिंग स्ट्रक्चर क्या है आपका कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या है एंड उसके बाद प्रूफ्स दिखाना है एंड सीटीए देना है। यानी कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है एंड उसका प्रूफ्स ये है कि मैंने पास्ट में भी ये चीज़ें कर रखी है जो कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ। उसके बाद कॉल टू एक्शन प्रोवाइड करना है लोगों को सो दैट वो लोग उससे रिलेट कर पाए और वहाँ पे अपना एक्शंस ले पाए। एग्जाम्पल फ्लो क्या है आपका, आज का बिजनेसेस को अटेंशन नहीं मिल रही है और मैं कैनवा के थ्रू स्क्रॉल स्टॉपिंग डिजाइंस बनाता हूँ एंड वर्क विथ एक्स निशेस एंड एक्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। डीएम मी फॉर कोलैबोरेशन, ये विनिंग स्ट्रक्चर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन चीज़ों को हमेशा कंसीडर करके चलना है जब भी आप लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करते हैं, जब भी आप लिंक्डइन यूज करते हैं एज अ फ्रीलांसर्स, एज अ बिजनेस ओनर, एज अ कोच या कंसल्टेंट, ठीक है। शॉर्ट्स पैराग्राफ एंड इमोजीज अलाउड है, आप इनको यूज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सेक्शन में आपको क्या लिखना है, जॉब नहीं है तो भी ऐड करो, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर एंड डिजाइन इंटर्न। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे शोकेस करता हूँ कि यहाँ पे अबाउट जो सेक्शन है, अबाउट सेक्शन में क्या लिखना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हेलो आई एम शिवाजी, ए ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस हेल्पिंग यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स ग्रो फास्टर विद हाई कन्वर्टिंग थंबनेल्स, एंगेजिंग वीडियो एंड स्मार्ट चैनल स्ट्रैटेजी। आई फोकस्ड ऑन डिजाइन्स and that get clicks, views and results, not just good visuals, thumbnails, video editing। ये मेरा solutions है, open for collaboration and freelance project, let's build content that performs, ठीक है। इस तरीके से मैंने CTA यानी कि कॉल टू एक्शंस दे रखा है। इसको आप लोग कंसीडर करके चलना अपने प्रोफाइल अपने रोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फीचर सेक्शन में आपको क्या करना है, हिडन गोल्ड, यानी कि यहाँ ऐड करना है आपको पोर्टफोलियो लिंक, कैनवा डिजाइंस, गूगल ड्राइव सैम्पल्स एंड फ्री ई बुक लीड मैग्नेट्स। लेट्स सपोज मेरा लिंक्डइन पे यहाँ पे खोलेंगे, बुक अ 1-to-1 डिस्कवरी कॉल मैंने यहाँ पर लगा रखा है, चेकआउट माई पोर्टफोलियो एंड वहाँ पे सी मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैंने 3 यहाँ पे हाईलाइट्स कर रखा है। अगर आपकी वेबसाइट से, आपके सर्विसेज से, आपके प्रोडक्ट से आप 1-to-1 करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप फीचर वाले सेक्शन में ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ओके। सो आगे बढ़ते हम लोग, कैनवा बेस्ड लिंक्डइन ब्रांडिंग। कैनवा एसेट में बैनर, कैजुअल पोस्ट, पोर्टफोलियो मोकअप्स एंड केस स्टडीज विजुअल्स आपको शोकेस करनी है। कंसिस्टेंट कलर्स प्लस फॉन्ट्स इज इक्वल टू अथॉरिटी। आप जब भी कैनवा के माध्यम से चीज़ों को बनाते हैं, जब भी आप कैनवा के माध्यम से लिंक्डइन बैनर, लिंक्डइन पोस्ट, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पे आपको एक कलर पे कंसिस्टेंट रहना है और एक फॉन्ट पे हमेशा कंसिस्टेंट रहना है सो दैट वो आपकी अथॉरिटी को बिल्ड करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है, बिगनर्स फ्रेंडली आपका जो कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या आने वाला है, क्या पोस्ट करें। कंटेंट पिलर्स जो है वो सिंपल है आपका, एजुकेशन, टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स आपको हमेशा प्रोवाइड करनी है। पर्सनल जर्नी भी आप शोकेस कर सकते हैं, क्लाइंट रिजल्ट या सैम्पल्स शोकेस कर सकते हैं एंड ओपिनियंस, डिजाइन में, फ्रीलांसिंग में क्या चीज़ें आप पोस्ट कर सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर मैंने ये पीपीटी को डिजाइन कर रखा है तो वो चीज़ें आप अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होने वो बिगनर फ्रेंडली होने वाली है, जो कि कंटेंट पिलर्स होते हैं वो सिंपल
के तरीके कौन से हैं? ईजी कंटेंट आइडिया, बिगिनर्स डिजाइनर्स ये गलती करते हैं। इस तरीके का क्या कर सकते हैं आप, पोस्ट बना करके डाल सकते हैं। कैनवा से क्लाइंट्स कैसे मिले, बिफोर वर्सेस आफ्टर डिजाइन्स डाल सकते हैं, माई फ्रीलांसिंग जर्नी डाल सकते हैं। एंड पोस्टिंग रूल क्या है आपका, 3 से 4 पोस्ट पर वीक करना है आपको। एंड कंसिस्टेंसी के साथ आप वायरलिटी को हासिल कर सकते हैं। ओके। एंड नेटवर्किंग सिस्टम क्या, नो स्पैम। नेटवर्किंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, आपको विदाउट स्पैम। कनेक्शन स्ट्रैटेजी क्या होता है, डेली 10 से 20 कनेक्शन आपको भेजनी है। एंड नीश बेस्ड पीपल को ही आपको कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजना है। कनेक्शन मैसेज क्या आपको देना है, हाय आई हेल्प ब्रांड्स विथ कैनवा डिजाइंस, वुड लव टू कनेक्ट। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है आपको, इस तरीके से लोगों को मैसेज करना है, जस्ट एक कोल्ड मैसेज करना है आपको। पिच नहीं करना है, पिच मत करो, यानी कि पिच आपको नहीं करना वहाँ पे अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ है आपको सेल आउट नहीं करना है। क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम क्या बोलता है आपका, कि सॉफ्ट डीएम फ्रेमवर्क क्या वर्क करता है, जो कि वार्म अप करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अनपोस्ट 2 से 3 दिन में उनके लाइक करते हैं, उनके पोस्ट को कमेंट करते हैं अनपोस्ट, एंड वो आपका वार्म अप हो जाता है। स्टेप 2 आपका डीएम होता है, लव योर पोस्ट ऑन मार्केटिंग, आई हेल्प ब्रांड्स विथ कैनवा विजुअल्स। इस तरीके से आप डीएम्स कर सकते हैं उनको। एंड स्टेप 3 वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सजेस्ट स्मॉल इंप्रूवमेंट, कुछ उनको स्मॉल इंप्रूवमेंट बता सकते हैं जिनके प्रोफाइल पे आप रीच आउट करते हैं या जिनके प्रोफाइल पे आप मैसेजेस वगैरह डालना चाहते हैं। सेलिंग नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपको हमेशा कंसिडर करके चलना है कि पहली बार में ही क्लाइंट्स को पहली बार में ही ऑडियंस को सेल आउट नहीं करना कोई भी। ठीक है। स्टेप 4 में आपको ऑफर, इफ़ यू वांट आई कैन हेल्प विथ क्रिएटिव्स, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, अपना ऑफर को पिच करना है। अवॉइड करना है हाय सर नीड वर्क, प्राइस डीएम में ही भेजना, कॉपी पेस्ट मैसेज, ये चीज़ों को अवॉइड करके चलनी है। ठीक है। प्रैक्टिकल टास्क मैंडेटरी है, ये आपको क्या करना है कि आपको टास्क जो है मैं यहाँ पे वीडियोज़ में दे रहा हूँ, आप लोग जा करके वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आप अपने टास्क को ऐड ऑन कर दीजिएगा, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऐड ऑन कर दीजिएगा, सो दैट मैं देखूँ। या तो आप लोग हमारे से इंस्टाग्राम या तो फेसबुक पे कनेक्टेड हो सकते हैं और वहाँ पे हम लोग चीज़ों को और भी डिटेल में बात करके चीज़ों को और भी सुधार सकते हैं। टास्क क्या है आपका इस वीडियो के बाद, प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट करना है सबसे पहले, उसके बाद कैनवा बैनर डिज़ाइन करना है आपको, हेडलाइन ऑप्टिमाइज कर लेनी है अपनी, एंड उसके बाद अबाउट सेक्शन लिखना है अच्छे से, एंड उसके बाद एक लिंक्डइन पोस्ट पब्लिश करना है। अगर आपने कभी भी लिंक्डइन पोस्ट नहीं किया तो एक लिंक्डइन पोस्ट जरूर करना है इस मास्टर क्लास के बाद। टास्क जो 3 है, 10 न्यू कनेक्शन सेंड करना है आपको। ठीक है। सो उसके बाद लिंक्डइन क्लाइंट्स ऐड से नहीं, लिंक्डइन क्लाइंट ऐड से नहीं अथॉरिटी से आते हैं। ठीक है। उसके बाद Q&A सेशन है, इस तरीके से कुछ मैंने पीपीटी डिजाइन कर रखा था। ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग जा करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। आप हमसे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड ये मेल के द्वारा आप कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद बाकी आप लोग अगर हमसे 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ग्रेजुअली मैं डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट का प्रोग्राम आप लोग के लिए लॉन्च करने वाला हूँ। उसके साथ साथ थंबनेल डिजाइनिंग का प्रोडक्ट आपके प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ, एंड उसके साथ साथ कैनवा के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन एक प्रोग्राम के माध्यम से लॉन्च करने वाला हूँ। तो आप उसके क्वेरी के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी, उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। sivarajbir.com मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के विजिट कर सकते हैं एंड चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। बाकी जो क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।